जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं एनसीईआरटी का ज्योग्राफी, जो कि भारत का भूगोल और विश्व का भी भूगोल दोनों रहेगा, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का ये बुक है। जितने भी सिक्स से लेकर के 12 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं उतने उतने कराएंगे। आज आप लोगों के लिए जो लेकर के आए हुए हैं एनसीईआरटी का बुक, वो 6 क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। 6 क्लास में जो पढ़ना है, 8 टॉपिक हैं टोटल। पुरानी एनसीईआरटी भी है, पहले न्यू एनसीईआरटी खत्म करते हैं। पहला टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, तीसरा है पृथ्वी की गतियां, चौथा है मानचित्र, पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठवां है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां है हमारा देश भारत, आठवां है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये टोटल जो है 3 पार्ट में करेंगे आप लोगों को। 1 से लेकर के 4 तक 1 पार्ट, 5 से लेकर के 8 2 पार्ट, और पुरानी एनसीईआरटी को 1 पार्ट में कर देंगे 3 पार्ट। क्लास 6 का सौर मंडल और पृथ्वी क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास। क्लास 6 का टॉपिक नंबर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है? निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। तो इसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी है, उल्कापिंड, चारों होगा। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, उसे खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती है, इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विधियां विविध आकृति क्या कहलाती हैं? विविध आकृति क्या कहलाती है? ऑप्शन है आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा, नक्षत्र। ऑप्शन नंबर 4 सही है, नक्षत्र कहलाती है। व्याख्या आप लोगों को पढ़ना होगा, तो आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, लिंक व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप लोग ज्वाइन करके वहां से आप लोग को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित आर्सा मेजर या बिंग बियर का संबंध किससे है? बिंग बियर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, नक्षत्र से। जो टॉपिक जो व्याख्या जो है, जहां लगेगा कि आपको कराने लायक है वहां हम करा देंगे, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला।
6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही सत्य चुनना है। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपनी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा ग्रह है। गलत है। पृथ्वी जो है दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम चुनिए। ग्रहों का क्रम चुनना है। सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, नेपच्यून जिसे वरुण कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह है? कौन सा आंतरिक ग्रह है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति नहीं है। 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 2 3। इसका व्याख्या देख लेते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन है? आंतरिक ग्रह जो सूर्य से नजदीक हैं, चट्टानों से बने होते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सा बाह्य ग्रह है? बाह्य ग्रह कौन कौन सा है? बृहस्पति भी है, वरुण भी है, अरुण भी है, शनि भी है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही है। बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। सबसे कम है। सही है। कारण है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन का होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस एवं 2003 यूवी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर,
कथन और कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आकार को भूभाग भी भूभाग भी कहा जाता है। सही है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। सही है, चपटी भी है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। हरे रंग की दिखाई देती है, गलत है। नीले रंग की दिखाई देती है। दूसरा है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। गलत है, यह भी गलत है। न तो ए न तो एक न तो दो। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर के होता है? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर के होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, सभी से। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम से जाने जाते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रहता है। सही है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 और 2 दोनों। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। पूरा व्याख्या पढ़नी हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो ये फैले हैं दीर्घ वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार के रूप में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, शुक्र। जो कि आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह हो गया शुक्र। ऑप्शन नंबर 2 सही है, शुक्र। 20 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति और छोटा ग्रह हो गया 1 सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो विपरीत दिशा में होता है शुक्र और यूरेनस। ऑप्शन नंबर 3 सही है। शुक्र और वरुण का। ऑप्शन नंबर 3 सही है। व्याख्या है, शुक्र और
यूरेनस की परिक्रमण परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। विचार करना है, सही कथन चुनना है। पृथ्वी शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। पृथ्वी शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, सही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, सही है। एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। पृथ्वी से इन छलों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही इसे देखा जा सकता है। पृथ्वी से इन छलों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किन ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। तो इसमें से हो जाएगा आपको बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। एक और 3, ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक और 3। 24 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? शनि के पास, ऑप्शन नंबर 1 सही है। शनि के पास जो चंद्रमा है 146 है। बृहस्पति के पास 95, मंगल के पास 2, यूरेनस के पास 28। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं, सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के आधा है, गलत है। आधा नहीं है, 1/4 है। 1 सही है और 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना ही बड़ा इसलिए प्रतीत होता है कि क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 सही है, आर्यभट्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करना है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, सही है, एक भाग दिखाई देता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, गलत है। 1 सही है, 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1 सही है, 8 गलत है। व्याख्या है, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय के बराबर होता है, न कि अधिक होता है। इसके परिमाण स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, सही है। दूसरा है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, उसे आकाशगंगा कहते हैं, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 और 2 दोनों।
क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, सही है। विषुवत वृत्त के ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश का आकार घटता है, सही है। एक और दो दोनों सही है। तीसरा है, विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, गलत है, देशांतर नहीं कहते, अक्षांश कहते हैं। एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसकी व्याख्या देखना है तो आप लोग देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर, एक का दो, एक का दो। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, बी का 3। उत्तरी ध्रुव वृत्त 61.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तर, सी का 4। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण, डी का 1। 23:41 ऑप्शन देखते हैं, 23:41 ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं। पहला है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्कटिक वृत्त, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक। 3 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, गलत है, शीत कटिबंध नहीं कहते हैं, गलत है, उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, दो भी गलत है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, गलत है, उष्ण कटिबंध नहीं कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 1 2 3 उपयुक्त में सभी तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर सभी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, सही है, अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, गलत है, एक समान नहीं होता है, सत्य चुना है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सत्य है। व्याख्या है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है, अक्षांश रेखाओं का आकार जो है घटता जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है देशांतरीय या मोतर रेखा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। एवमेतर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो यह होता है प्रमुख या मैं उत्तर से ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है।
पहला है प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। सही है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक और दो दोनों। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। सही है। ये जो है सही है। कारण है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। गलत है। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये सही है और गलत है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान को ग्रीनविच के पूर्व में है, उसका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये 4 मिनट आया कहां से। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 324 घंटा में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगी। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं तो 15 डिग्री घूमने में लगा समय 60 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 60/15 इक्वल टू 4 मिनट। 10 नंबर क्वेश्चन है यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा। कितना अंतर होगा। तो ये अंतर हो जाएगा 20 के 80, 1 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट तो 20 डिग्री इक्वल टू 20 गुने 4 इक्वल टू 80 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस यमोत्तर देशांतर रेखाएं के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय माना जाता है तो ये माना जाता है 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। कितना आगे या पीछे है। तो 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत का मानक यमोत्तर ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियां। क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। सही है। दूसरा पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है जो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य की ओर चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अर्थात दोनों कथन सत्य है। 2 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है।
कितने डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर? तो ये झुकी हुई 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ऑप्शन है, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, गलत है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, गलत है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं में परिवर्तन का कौन सा कारण है? तो ये कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं उत्तर अयनांत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सही है। दूसरा है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, यह भी सही है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन लंबी रातें वाली ऋतु होती है, गलत है। लंबे दिन छोटी रातें वाली ऋतु होती है। एक और दो दोनों सही है, 3 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, विषुवत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन को कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं, सही है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, सही है। 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, तीनों सही है। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को 8 नंबर क्वेश्चन है, लीफ वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 366 दिन कैसे होते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। इस प्रकार चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 1 है, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो इनमें शामिल किया जाता है, पर्वत को किया जाता है, पठार को भी किया जाता है, मैदान को भी किया जाता है
और महासागर को भी, देश या राज्यों की सीमा को नहीं। 1, 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं इसका। पृथ्वी की आकृति प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों में और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनके सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र सही है। 1, 2, 3 सही है, सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे शहर, सड़क मानचित्र, वर्षा चित्र, रेलवे मानचित्र, वन नहीं वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभी को। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होते हैं, उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। सही है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। सही है, खाका कहलाता है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है।